नमस्कार मित्रों, बजरंग स्त्री में स्वागत है। अपन लोगों ने कल प्रश्नावली 7.5 के द्वितीय कोटि के अवकलन को खत्म किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं दो रोले और लाग्रांज प्रमेय पर। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 मैथ RBSc रोले और लाग्रांज प्रमेय पर। इसको मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। रोले क्या कहता है? रोले प्रमेय सत्यापित होने के लिए फलन पे 4 शर्तें, वो शर्तें अपने को क्लियरिटी होनी चाहिए भैया। पहली शर्त क्या है साहब? पहली शर्त अपने पास में पहली शर्त कि फलन f(x) अपने अंतराल a b, अंतराल कौन सा है? समवृत्त अंतराल a b में सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। सेकंड क्या है? f(x) अपने विवृत अंतराल a b में अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है साहब, फलन fa बराबर fb होना चाहिए। और थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? f' बराबर 0 के रखने पर जो c का मान है वो a और b के मध्य बिलोंग करना चाहिए। a और b के मध्य में बिलोंग करना चाहिए। ये 4 शर्तें यदि कोई फंक्शन सत्यापित होता है तो उसके लिए रोले प्रमेय सत्यापित होगी, अदरवाइज रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। ये छोटी छोटी सी बातें अपने को गौर फरमानी है। इसके अंदर देखिए साहब, पहली बात तो अपन लोगों ने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी छठी प्रश्नावली खूब अच्छे से पढ़ी है। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? कंटिन्यूटी के लिए वही पुरानी कहानी, fa बराबर fa प्लस h बराबर fa माइनस h। कुछ फंक्शन निर्धारित रूप से होते तो वहां पर लोग डायरेक्टली सतत कह देंगे। फिर भी किसी विद्यार्थी का मन करता है कि मेरे को कंटिन्यूस चेक करना है, पता करना है, बताना उस अंतराल के बीच में, तो वो जांच सकता है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है साहब, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वही होता है fa प्लस और fa माइनस, दोनों ही बराबर होने चाहिए। और उसमें क्या होता है? fa प्लस h माइनस fa अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ वही लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, fa माइनस h माइनस fa बटे h, ठीक है ना। ऐसा करके होना चाहिए अपने पास में। ये क्लियरली कहानी है। इन क्लियर कहानियों में ध्यान रखें कि जो फंक्शन का अंतराल दिया हुआ तो अंतराल के बीच में फलन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। फलन कैसा होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ इस कोष्टक का मतलब समझते हैं, यहाँ a और b दोनों, जो एक लाइन है, लाइन के दोनों बिंदु शामिल है। यहाँ पे लाइन के ये बिंदु शामिल नहीं है। इसके बीच के मानों पे कैसा अवकलनीय? क्योंकि शीर्षों पे कभी भी फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है, इसलिए अपन लोग वहाँ बात नहीं कर रहे हैं साहब, ठीक है ना। तो अपन के पास में अगली बात fa बराबर fb होना चाहिए। तो मैं ज्यामिति रूप में बता दूं, कोई फंक्शन इस प्रकार से है तो इस फंक्शन का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू ये fa a पर, x बराबर a पर और x बराबर b पर, ये वाला पॉइंट, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है? fb, दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी। इसका मतलब x अक्ष से दोनों पॉइंटों की हाइट है जो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब इसके मध्य बिंदु पर, इसका जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु पर यदि कोई अपन लोग स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा ये बिंदु C है। तो सिंपल सी बात है, ज्यामितीय रूप में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बिंदु C है तो इस पे स्पर्श रेखा इसके समांतर आएगी। इस अक्ष की समांतर आएगी। इस अक्ष की ढाल क्या होती है भैया? ढाल बोले तो m क्या होती है सर? 0। x अक्ष की ढाल क्या होती है? 0। tan 0 इक्वल 0। इसी को अपन लोग dy अपॉन dx भी कहते हैं ढाल को। ये 0
तो समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है तो इसकी भी ढाल क्या होगी, dy अपॉन dx बराबर 0। ये बिंदु C पर, इसलिए मैं क्या कर एफ डैश सी बराबर 0 करने पर ये बिंदु जो C प्राप्त होगा ये बिंदु A और B के कहीं ना कहीं बीच में प्राप्त होगा। तो इसलिए ये अपने आप में कैसी होगी, रोल पेपर में होगी। रोल पेपर में ये कहती है कि इसके किसी पॉइंट पर, उस वक्र के किसी पॉइंट पर स्पर्शरेखा उस एक्सिस के समांतर हो और वो बिंदु A और B के मध्य में मौजूद हो तो अपने आप में वो रोल पेपर में सत्यापित होगी, अदरवाइज रोल पेपर में सत्यापित नहीं होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके ऊपर अपन लोग क्या है, अपन लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, प्रश्नावली 7.1 के पहले का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद में लांगराज समझेंगे अपन लोग। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ए एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साहब, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ई की पावर एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है ना, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और फंक्शन कहां से कहां तक दिया है, एक्स बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4। ठीक है साहब, ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर अपन लोग देखो सिंपल सी बात करें, ई की पावर एक्स है ना, ई की पावर एक्स क्या है, ई की पावर एक्स सतत है। कैसा है सर, सतत होता है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो। कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है सदैव। कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, चाहे तो आप लोग चेक करते हो। ऐसे त्रिकोणमिति साइन एक्स कॉस एक्स सतत होते हैं दोनों के दोनों। इसलिए संयुक्त फलन एफ एक्स अपन लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, एफ एक्स अंतराल है ना π/4 से 5π/4 के मध्य में सदैव सतत होगा। या फिर किसी को लगे तो वो चेक कर लेना भैया सतत है, एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस एच। ठीक है ना, दोनों बिंदुओं पे आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली वही चेक कर लेना, सतत होगा, सभी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वही एफ एक्स की यदि मैं बात करूं तो एफ एक्स वही अंतराल, ये अंतराल कहीं कोई स्टार पॉइंट वगैरह नहीं बन रहा है, कहीं फंक्शन नहीं टूट रहा है, तो विपरीत अंतराल 5π/4 से 5π/4 के मध्य में कैसा होगा, अवकलनीय होगा साहब, अवकलनीय होगा। कैसा होगा साहब, अवकलनीय होगा साहब। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से तसल्ली से लिख सकते हैं। ठीक है साहब, कि क्या कि एफ एक्स एक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एफ एक्स एक सर्वत्र सतत और अवकलनीय फलन है। ठीक है ना साहब, इसलिए कैसा है, एफ एक्स जो है अंतराल π/4 से 5π/4 के मध्य में सर्वत्र सतत और अवकलनीय फलन है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अपने को क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट निकालना है एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये ए है ये बी है, तो मैं सबसे पहले एफ ए निकालता हूँ। एफ ए का मतलब क्या है, ई की पावर π/4 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। एफ ए एक्स जगह पर ए रखना है, π/4, तो क्या करूंगा भैया, π/4 और साइन π/4 माइनस कॉस π/4। साइन 45 का जो मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है। साइन 45 में तो कॉस 45 जाएगा तो 0 आने वाला है ना, 1/√2 माइनस 1/√2 0, 0 का गुणा किसी से करें क्या आएगा भैया, 0 आएगा। एफ बी निकालूं तो बी की जगह क्या करना है, ई की पावर 5π/4 है ना, तो वही साइन 5π/4 माइनस कॉस π/4, ये भी मेरे पास में सेम होता है भैया। ठीक है ना, सेम होती है वैल्यू 5π/4। ठीक है, समझ रहे हो ना, सेम वैल्यू होगी तो सेम वैल्यू का मतलब क्या है, इसमें जिसको घटाऊंगा तो मेरे पास में आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा ये भी। तो इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी हो गया। क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तीसरी शर्त भी सत्य है साहब। चौथी शर्त की तरफ अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चौथी शर्त क्या है, एफ डैश सी की तरफ बात कर रहा हूँ, एफ डैश सी। तो ध्यान दें, पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स निकाला भैया। एफ डैश एक्स क्या है कि यहाँ पे अवकलन होगा तो यू डॉट बी सी होगा। देखो सब पहले का अवकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दूसरा ऐसा कैसा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, फिर प्लस पहला ऐसा कैसा ई की पावर एक्स और साइन एक्स का साहब कॉस एक्स, कॉस एक्स का साहब माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, प्लस हो जाना है। इतनी बात समझ में। अगली बात क्या है, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स कॉमन
ठीक है ना। यहाँ देखो साहब क्या क्या बचा साहब, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस से कॉस गया। अब क्या कर लेता हूँ, एक जगह पे सी रखता हूँ, एफ डैश एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, सी रखते हैं, बराबर क्या हो गया ई की पावर सी साइन साइन कितने हो गए 2 साइन एक्स। ठीक है साहब। अब एफ डैश सी बराबर क्या रखते हैं अपन लोग, 0 रखते हैं इसकी जगह पे। तो कहानी क्या आने वाली है भैया, कहानी आने वाली है ई की पावर सी 2 साइन एक्स बराबर 0। तो ये 0 में डाल दूं तो क्या हो गया, साइन एक्स बराबर 0 और साइन एक्स की वैल्यू कितने पे 0 होता है, साइन पाई पे होता है, 0 पे होता है। पाई की बात करूं तो पाई इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, पाई इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, तो इसका मतलब सी बिलोंग्स टू ए बी। सी ए बी के मध्य में आ रहा है। जो पाई है वो 45 और अपने पास में π/4 और 5π/4 के मध्य में आता है। पाई आता है कि नहीं आता है भैया, ठीक है, इन दोनों के मध्य में आता है, इसलिए सी इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, बराबर 0 रखने पर सी की वैल्यू अपने को फाइंड करने, 4 काम करने अपने को ध्यान रखना है। एक है अपने को किसी को विश्वास नहीं होता है तो मैंने साफ साफ छठी प्रश्नावली खूब अच्छे से कराई है, वहाँ अवकलनीयता सततता बताइए, तो फलन का अवकलनीयता सततता निकाल के खूब बड़ा विस्तार से उसको कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज ये फंक्शन मैंने बताए सर्वत्र सतत होते हैं ये फंक्शन, है ना, ठीक है ना, तो उनका संयोग में ही सर्वत्र सतत होगा। ये सर्वत्र अवकलनीय होते हैं, इनका संयोग में भी सर्वत्र अवकलनीय होगा, इसलिए ये दोनों फलन के सतत और अवकलनीय। उसके बाद में एफ ए बराबर एफ बी चेक किया, दोनों 0 0 आए। उसके बाद अपन लोगों ने एफ डैश एक्स पता किया, एफ डैश एक्स पता किया तो इसका अवकलन कर लिया, अवकलन करके सॉल्व करके उसमें एक्स जगह पे सी रख के मैं सी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में है कि नहीं है सी, जहाँ पे समांतर रेखा खिंच रही है एक्स एक्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे रख लिया, ये 0 आ गया, तो यहाँ अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते एक्स की वैल्यू पाई आई, मेरे को पता चला इन दोनों के बीच में होता है पाई, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास में एक कहानी सही आ रही है, इसलिए नीचे लिख सकते हो अतः रोलेपर में सत्यापित है। इतना सा काम अपने को करना है। अब थोड़ी सी बात अपन लोग लांगराज पे कर लेते हैं। लांगराज क्या कहती है भैया, ठीक है, लांगराज में रोलने में वक्त थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लांगराज क्या है, लांगराज देखिए भैया, अब बात कर रहा हूं मैं लांगराज की, है ना, एक क्वेश्चन लांगराज पे भी कर लेते हैं। लांगराज जी क्या कहते हैं साहब, लांगराज जी कहते हैं कि साहब इसने तो कहा था एक्स अक्ष के समांतर होना चाहिए, लेकिन लांगराज जी कहने कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी ढाल की इक्वल रख लेंगे। लांगराज अपने पास में क्या कहता है, पहला काम तो वही कहता है लांगराज, क्या कहता है साहब, ठीक है ना, ध्यान रखना, वही एफ एक्स ए बी में ये सतत होगा। ठीक है, सेकंड एफ एक्स ए बी में अवकलनीय होगा। ठीक है साहब, वही बात वापस उस तसल्ली से लिख लेना, जो ये भी दिया हुआ है उसका संवृत अंतराल के अंदर सतत और अपने पास में विवृत अंतराल के अंदर अवकलनीय होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो सी की वैल्यू है एफ डैश सी वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए, ये ध्यान रखना भैया, एफ बी माइनस एफ ए है ना अपॉन बी माइनस ए। ये वाले भाई साहब क्या कहते हैं कि कोई आवश्यक नहीं है कि कोई वक्र इसी का सुधार किया इन्होंने रोले का कि एक्स के समांतर आए, ये ए और बी, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है एफ ए नॉट इक्वल एफ बी हो, तो उस कंडीशन के लिए इसने सॉल्यूशन दिया है कि यहाँ पे जो स्पर्शरेखा खींचेगी, है ना, यहाँ पे जो स्पर्शरेखा खींचेगी, ये जो सी बिंदु है ए और बी के बीच में होना चाहिए। इसकी ढाल ढाल कैसे पता करेंगे, इसकी ढाल पता करेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसी प्रकार से अपन लोग ढाल पता करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये यदि ये है तो ये क्या है एफ ए है, ये यदि बी है तो ये क्या है एफ बी है, और इनके बीच में मध्य बिंदु अपन लोग निकालना चाहते हैं, तो वो अपने पास में ये जो बिंदु है क्या हो गया, ए एफ ए और बी एफ बी, है ना। जो ढाल होती है, ढाल क्या होती है भैया, ढाल होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसी होती है ना भैया। तो ध्यान दें y2 माइनस y1 बोले तो एफ बी माइनस एफ ए, है ना, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा, इस रेखा की ढाल और ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए ना कि एक्स अक्ष के,
इस रेखा की ढाल क्या होगी भाई y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 b माइनस a इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लांगराज जी कह रहे हैं x अक्ष के समांतर होगी तो ही 0 होगी, तो x अक्ष के समांतर होना कोई जरूरी नहीं है, a और b ऊंचे नीचे हैं, तो उस कंडीशन में इसके समांतर यदि कोई लाइन खींची जाए तो a और b के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। ये लांगराज जी कहते हैं साहब। इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा उसकी जो ढाल है वही इस रेखा की ढाल में से जो बिंदु C पर खींची गई है, तो बिंदु C इस प्रकार से उसके ऊपर व्यवस्थित हो कि जो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसके ऊपर खींची गई रेखा की ढाल के बराबर हो। तो अपन लोग एक क्वेश्चन लांगराज की तरफ से ले लेते हैं, एक एग्जांपल। लांगराज जी क्या कहते हैं साहब, देखिए साहब, अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट है, इसको ले रहा हूँ भैया, है ना, लांगराज के अंदर। लांगराज के अंदर मैं बात करूं, एफ एक्स भी रखा है, x प्लस 1/x और 1 से 3 ऐसे करके दे रखा है। अब मेरे को बात बताइए 1 से 3 में पहली बात है ना, a से b में एफ एक्स कैसा है, सतत है। कारण है बीजगणितीय फलन सतत होते हैं। इसको केवल दिक्कत होती है यदि यहाँ पे कहीं भी अंतराल के बीच में 0 होता है ना, जीरो आता तो इसको दिक्कत होती हुई है ना। 0 है नहीं है 1 से 3 के बीच में, तो ये कैसा होगा, सतत होगा निश्चित रूप से। ठीक है, वही एक अपने पास में सेकंड कंडीशन में बात करूं, सेकंड कंडीशन क्या है, ए बी है ना, ए बी में एफ एक्स कैसा है, अवकलनीय भी है। लीनियर जो फंक्शन होते हैं है ना, या क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, तो अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है साहब, तो अपने पास में केवल दिक्कत होती है इनफाइनाइट के ऊपर या शार्प पॉइंट के ऊपर, ना तो कोई शार्प पॉइंट बन रहा है ना कोई इनफाइनाइट बन रहा है, तो सतत अवकलनीय है। और किसी को फिर भी लगे कि मेरे को सतत और अवकलनीय, तो मैं बता चुका हूँ, बच्चे से वहां से खूब तसल्ली करके चेक कर सकता है वो साहब। ठीक है, वरना अदरवाइज डायरेक्ट भी उसको पता चल जाता है, डायरेक्ट निकाल के रख सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अपने पास में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर थर्ड पॉइंट है कि ध्यान रखना, यहाँ पे मैं निकालता हूँ एफ ए कितना, ये ए है ये बी है, तो क्या रख लिया 1 प्लस 1/1 बराबर क्या आ गया 2। एफ बी क्या हो गया 3 प्लस 1/3, 3 3 9 और 1 10/3। ठीक है साहब, और साहब उसके बाद में एफ डैश एक्स की बात करनी है, तो क्या हो गया एक्स का 1/x का माइनस 1/x²। ठीक है, यहाँ पे मैं c रख देता हूँ, एफ डैश सी बराबर क्या हो गया भैया 1 माइनस 1/c²। तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इतनी तक काम करना, बस ज्यादा नहीं करना है। एफ डैश सी का मतलब है 1 माइनस 1/c²। एफ बी की वैल्यू क्या है साहब 10/3 है ना, और एफ ए की वैल्यू क्या है साहब 2 और बटे में साहब 3 - 1। तो यहाँ साहब 1 माइनस 1/c² को सॉल्व करना है, कितना हो गया 3 2 6, तो 4/3 बटे में क्या बचा 2, 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ। ठीक है साहब, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। क्या है 1 माइनस 1/c² बराबर 4/3 इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 2 2 4, तो 1 माइनस 1/c² बराबर 2/3। ये इधर चला जाएगा 1 माइनस 2/3 बराबर 1/c²। तो 3 कम 3, 3 में 2 गया तो 1/3 बराबर 1/c²। ठीक है ना, इसको पलट देंगे तो c² बराबर 3, तो c बराबर अपने को दिख रहा है क्या हो गया साहब √3 है ना। √3 का मान 1.732 क्या इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल साहब। c किसके अंदर बिलोंग करता है, ए बी के बीच में बिलोंग करता है, 1/732 इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा। अतः कैसा है, अतः रोलेपर में सत्यापित, लांगराज, अतः लांगराज मध्यमान परिमेय सत्यापित है। लिख दोगे ना, मध्यमान परिमेय सत्यापित है। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग तसल्ली से कर सकते हैं। ये रोले और लांगराज लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आराम से इसके आगे क्वेश्चनों को आप करके देखिए, कोई दिक्कत आती है तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। सारे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल तसल्ली।